अगर आपके मन में भी जियो प्राइम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि जियो प्राइम क्या है, 99 रुपये की रिचार्ज करने पर क्या क्या मिलेगा, क्या ये प्लान लेना ज़रूरी है, मुझे ये प्लान लेना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल अर्निंग लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से और अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला जो बेसिक सवाल है वो ये है कि जियो प्राइम क्या है और 99 रुपये पे करने पर कितना डेटा मिलेगा। तो 99 रुपीज़ पे करने के बाद आपको इसका डायरेक्टली कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कि मतलब आपको MB 1 MB भी नहीं मिलेगा आपको इसके लिए कि 99 रुपया पे किया है आपने, इसके लिए आपको कोई डेटा या कुछ पैक है। ये जस्ट एक मेंबरशिप फ़ी है जियो प्राइम के अंदर इंटर होने का। जियो प्राइम का मेंबर बनने का ये मेंबरशिप फ़ी है 99 रुपीज़ 1 ईयर के लिए, और जिसका लास्ट डेट है 31 मार्च अभी तक। तो अगर आपको जियो प्राइम ऑफर अवेल करना है तो उसके लिए 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन फ़ी देना होगा, जो कि 1 साल के लिए होगा। तो जियो प्राइम क्या है जिसके लिए सब्सक्रिप्शन फ़ी लगेगा? तो जियो प्राइम एक सेम वैसा ही ऑफर है जैसा कि पहले शुरू 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 में जियो ने निकाला, जियो प्रीव्यू ऑफर जो दिसंबर तक चला था। उसके बाद फिर आया जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जो अभी चल रहा है। तो वो दोनों ऑफर में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता था, यूजेज सब कुछ फ्री थे। बट ये ऑफर जो है 1 साल के लिए 2017 से 2018 तक जियो प्राइम ऑफर जिसका नाम रखा है जियो ने, इसके लिए इसमें सब कुछ फ्री नहीं है बल्कि इसमें मेंबरशिप चार्ज देना हो रहा है 1 साल के लिए। 99 रुपये का चार्ज लेने के बाद आपको बहुत सारे फिर पैक मिलेंगे मेंबर बन जाने के बाद जियो के 1 साल के लिए। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं है 99 रुपये का। फॉर एग्जांपल आप किसी क्लब का मेंबरशिप लेते हैं, जैसे कि आप जिम क्लब का ही मेंबरशिप लेते हैं, तो क्लब का मेंबरशिप लेने पर आपको एक अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसमें आपको बेनिफिट ये बताया जाता है कि आपको जो आप क्लब के मेंबर बन जाएंगे तो आपसे मंथली फ़ी जो है जिम करने का वो बहुत ही कम लिया जाएगा, और जो क्लब के मेंबर नहीं है उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो इसी तरह आप मेंबरशिप ले रहे हैं जियो प्राइम का, जियो प्राइम वो ऑफर को अवेल करने के लिए कि अब मैं फिर कम रेट का जो पैक सब है वो मैं रिचार्ज करने के योग्य हो गया हूँ। तो जियो प्राइम ऑफर को अवेल करने के लिए 99 रुपये का ये रिचार्ज कराना होता है। अब दूसरा सवाल यह है कि प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट क्या है। तो प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आप प्राइम मेंबर हो गए एक बार जियो के, अब बहुत सारा वाचर है, रिचार्ज है प्लान जियो का। फॉर एग्जांपल 303 का एक प्लान है जिसकी वैलिडिटी 28 डेज के लिए है। अब इसका अगर कंपैरिजन करें जियो का, आप जियो के आप प्राइम मेंबर हैं और जियो के अगर नहीं नॉन प्राइम मेंबर हैं, तो आप 303 का अगर रिचार्ज करते हैं तो फ्री वॉइस जो वॉइस कॉलिंग जो आपको लोकल स्टडी रोमिंग वो सब कुछ आपको फ्री मिलता है दोनों ही में, प्राइम मेंबर हो आप या ना हो दोनों में वो फ्री मिलता है। जो मेन आपको बेनिफिट मिलता है वो है डेटा का। डेटा आपको मिलता है प्राइम मेंबरशिप में, अनलिमिटेड डेटा मिलता है और 28 GB तक आपको 4G स्पीड के साथ मिलता है। डेली लिमिट जिसका 1 GB पर डे है वो क्रॉस कर जाने के बाद आपको फिर स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 128 KB/सेकंड पर। और जियो नन प्राइम यूज़र के लिए अगर आप प्राइम मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो आपको 2.5 GB का ही डेटा मिलेगा सिर्फ, और कोई ख़ास मेन फ़र्क नहीं है। मेन फ़र्क बस यही है कि आपको डेटा 28 GB मिल रहा है 4G स्पीड के साथ, और इसमें 2.5 GB मिल रहा है। और जो डेली स्पीड आपका 1 GB के बाद यूज़ करने के बाद जो आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं वो अनलिमिटेड यूज़ आप नन प्राइम में नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है जियो का डेटा। बाकी सारे ही पैक में आप देखेंगे तो ये डेटा का ही बेनिफिट्स है। 499 वाले पैक में भी कॉलिंग दोनों में ही अनलिमिटेड है 28 डेज के लिए, बट डेटा जो है इसमें 56 GB मिल रहा है 4G स्पीड के साथ प्राइम मेंबर्स को। और अब प्राइम मेंबर्स नहीं है तो 5 GB ही मिल रहा है सिर्फ। मैक्सिमम लिमिट जो है इसमें 4G स्पीड की वो है 2 GB पर डे का प्राइम मेंबर्स के लिए। तो और इसी तरह जो भी ऑफर है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है डेटा में। जियो अगर आप प्राइम मेंबर्स हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट है डेटा यूज़ करने के लिए, अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो आपको डेटा काफ़ी महंगा पड़ सकता है।
अब एक सवाल यह भी है कि क्या प्राइम मेंबरशिप ना लिए हुए अनलिमिटेड कॉल किया जा सकता है? तो अनलिमिटेड कॉल जो है वो प्राइम मेंबरशिप ना लिए हुए बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिचार्ज कराना होगा, कोई ना कोई प्लान आपको चूज करना ही होगा। मीन्स आप विदाउट रिचार्ज कराए हुए, मीन्स आप सोचेंगे कि 1 अप्रैल से मैं फ्री कॉल करूं, रोमिंग मेरा एक्टिवेट रहेगा और मुझे कोई पे नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ कॉल करता रहूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कोई प्लान एक चूज करना ही होगा। जैसे कि 149 का प्लान 28 डेज के लिए मिनिमम सबसे, और या फिर 303 का या 499 का। वो प्लान एक्टिवेट करने के बाद जितने दिन तक आपको डेटा की वैलिडिटी मिलेगी उतने दिन तक ही वॉइस कॉलिंग आप फ्री कर पाएंगे। तो ये नन प्राइम का सबसे बड़ा, ये आप कह लें, डीमेरिट है कि आपको कॉल तो मिलता है अनलिमिटेड बट डेटा नहीं मिलता है, तो आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। अब कंक्लूजन जो है इसका यह है कि जियो प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कराने में ही फ़ायदा है। सिर्फ 99 रुपीज़ ही अगर आपके वेस्ट होते हैं, अगर वेस्ट मान लिया जाए कि ठीक है 99 रुपीज़ वेस्ट हो रहे हैं, मेरे प्राइम चार्ज आपको सिर्फ 99 रुपीज़ लग रहे हैं 1 साल के लिए, वो कराने के बाद जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो और किसी दूसरी कंपनी वोडा आइडिया एयरटेल में नहीं है अभी तक। अगर फ्यूचर में अगर आ भी जाए उस तरह के पैक, तो जियो उससे भी अच्छा प्लान लेकर के आ जाएगा, ये उम्मीद है हमें। क्योंकि जियो ने जिस स्ट्रेटजी के तहत compete किया है उन लोगों को, तो वो आगे भी जियो टिकने नहीं देने वाला है उन सभी को। और वोडा आइडिया एयरटेल के आप अगर पहले कस्टमर रह चुके हैं तो आपको पता होगा कितना लूटा है उन्होंने। तो आप वापस जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप वापस से फिर से 251 या फिर वो 1 GB 251 में वैसा वाला प्लान फिर आप लें, या सस्ता भी कर दें अगर वोडा आइडिया एयरटेल एयरसेल कोई भी, तो आप, मुझे नहीं लगता कि लोग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसका। तो आप मेंबरशिप प्लान ले लें, आपको मेंबरशिप प्लान लेने के बाद आपके ऊपर फिर है, आप रिचार्ज कर भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं रिचार्ज। कोई ज़रूरी नहीं कि मेंबरशिप प्लान लेने के बाद आपको रिचार्ज कराना ही कराना है मंथली, ऐसा नहीं है। प्रीपेड प्लान है, आप जो पे करेंगे उतना ही पे करेंगे जितना आपको यूज़ करना है। पोस्ट पेड प्लान नहीं है। आप पोस्ट पेड प्लान भी ले सकते हैं वैसे। तो अगर आपको ये जानना है कि एक्टिवेट कैसे किया जाए जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए, जियो प्राइम मेंबरशिप को एक्टिवेट कैसे करें, पे कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है एक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाकर भी वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।